1 अक्टूबर 2022 से फाइनेंशियल मार्केट में बहुत सारी चीजें बदलने वाली हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का टोकनाइजेशन होने वाला है। कोई भी वेबसाइट आपके डेबिट कार्ड के डेटा या क्रेडिट कार्ड के डेटा को सेव नहीं कर पाएगी। इस डेटा को कन्वर्ट किया जाएगा टोकन सिस्टम में और इसके बाद इस टोकन को सेव किया जाएगा। तो सेकंड चीज यहाँ पर यह है कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड को बहुत लंबे टाइम से एक्टिवेट नहीं किया है तो ये आपका क्रेडिट कार्ड जो है वो ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएगा। और इसी के साथ साथ अगर आप 1 अक्टूबर 2022 से इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो यहाँ पर बहुत सारे स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड ऐसे होंगे जहां पर आपको नॉमिनीज के नाम देने पड़ेंगे। और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके रेंट पे करते हैं तब यहाँ पर आपको एडिशनल चार्जेस पे करने पड़ेंगे कार्ड कंपनी को। इंडिया में इन्फ्लेशन काफी तेजी से बढ़ते जा रहा है और इसी के साथ साथ दुनिया में अराउंड द ग्लोब रिसेशन भी काफी तेजी से बढ़ते जा रहा है। तो इसी सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस साल एक और बार इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने रेपो रेट को इंक्रीज किया है 0.5% से। अब अगर आप कोई नया लोन लेने जाएंगे तो यहाँ पर आपके जो लोन की ईएमआईज हैं वो बहुत ज्यादा हो जाएगी और आपका जो लोन है वो बहुत महंगा पड़ेगा। तो अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं या लोन लेने वाले हैं तो आपको यहाँ पर सोच समझकर प्लान करना है, क्योंकि यहाँ पर आपके ईएमआईज के जो अमाउंट है वो थोड़े से ज्यादा होंगे। पिछले एक हफ्ते से इंडिया का शेयर मार्केट लगातार गिरते जा रहा है, लेकिन आज के जब मार्केट क्लोजिंग की बात करूँ तो आज के मार्केट क्लोजिंग पर हर एक चीज पॉजिटिव में है। निफ्टी की वैल्यू हो चुकी है 17,100 के आसपास और सेंसेक्स भी ग्रो कर चुका है 1000 पॉइंट से। इसी के साथ साथ अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी ने अपने इन्वेस्टर्स को एक दिन में क्लोजिंग पर 21% के रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। और अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, बेस्ट टाइम हो सकता है। डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। इंडियन सीमेंट के शेयर्स में आज लगातार अपर साइड हिट लगते गए हैं और आज की इस कंपनी के शेयर्स की क्लोजिंग प्राइस से 270 रुपीज के आसपास की। इस कंपनी ने मध्य प्रदेश में एक नया प्रोजेक्ट अक्वायर किया है जिसकी वैल्यू अभी तक पता नहीं चली है, तो इसे एक न्यूज की वजह से यहाँ पर इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस इतना ग्रो किया है। इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन का कहना है कि इंडिया में इन्फ्लेशन जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है और यहाँ पर रेपो रेट भी इंक्रीज होगी। और इसी के साथ साथ इनका मानना ये भी है कि आने वाले कुछ दिनों में और भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो हमारी कमाई कम होती है और इसी के साथ साथ हमारे पॉकेट पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महंगी हो जाती हैं। लेकिन आपका ओपिनियन क्या कहता है कि इन्फ्लेशन कम होगा या इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सेबी ने रिडम्पशन और डिविडेंड पे आउट को लेकर कुछ नए रिफॉर्म्स बनाए हैं जो कि कैपिटल मार्केट की सारी कंपनीज को फॉलो करना पड़ेगा। इन सारे रिफॉर्म्स की वजह से कंपनी को डिस्क्लोज करना पड़ेगा हर एक चीज़ के बारे में जो कि रिलेटेड होगी रिडम्पशन और डिविडेंड पे आउट से लेकर। सेबी के इस नए रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से डेफिनेटली रिटेल इन्वेस्टर्स का ही बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि इन्हें सारी की सारी डिटेल कंपनी द्वारा मिल जाएगी। रिसेंट डेज में कुकिंग गैस के प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़े थे और लगता है ऐसा है कि फिर से आने वाले टाइम में और भी तेजी से बढ़ेगी। करंटली ग्लोबल मार्केट में रेसेशन काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और इसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट की जो वैल्यू है वो गिरते जा रही है। लेकिन इंडिया में ऐसे बहुत सारे एनालिस्ट हैं जिनका मानना यह है कि इंडिया का स्टॉक मार्केट अब भी ओवर वैल्यूड है। इनका मानना यह है कि अगर आप यहाँ पर अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले टाइम पीरियड में आपके इन्वेस्टमेंट पर लॉस होगा और यहाँ पर शेयर्स की वैल्यू जो है वो और भी नीचे गिरेगी। लेकिन आपका ओपिनियन क्या कहता है कि शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए एसआईपी के थ्रू या लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नायका के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक मीटिंग करने वाले हैं अक्टूबर 3 को और वहां पर डिसाइड करेंगे कि बोनस शेयर देने हैं या नहीं देने हैं। अब नायका को मार्केट में आकर 1 साल से ज्यादा हो चुका है, तो यहाँ पर नायका के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोनस शेयर इशू करने का डिसीजन लिया है। लेकिन बोनस शेयर का रेशियो क्या होने वाला है और कितने अमाउंट का बोनस शेयर मिलेगा ये तो 3 अक्टूबर के बाद ही पता चलेगा। हिंदुस्तान कॉपर ने अपने इन्वेस्टर्स को 23% के डिविडेंड को पे करने का अनाउंसमेंट किया है, लेकिन इस चीज का फाइनल डिसीजन लिया जाएगा इन्वेस्टर्स के वोट देने के बाद और इसी के साथ साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के बाद, जो कि हो सकती है 26 अक्टूबर 2022 को। इंडियन करेंसी ने डॉलर के मुकाबले एक बार फिर से अपने ऑल टाइम लो को टच किया है और आज की जब मार्केट क्लोजिंग की बात करो तो 81.93 रुपीज पर क्लोज हुआ है। इंडियन करेंसी लगातार गिरते ही जा रही है डॉलर के कंपैरिजन में और डॉलर की जो वैल्यू है वो बढ़ते ही जा रही है, क्योंकि डॉलर को वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया जाता है और इसी के साथ साथ डॉलर की जो डिमांड है वो हर एक कंट्री में बढ़ती ही जाती है। टीसीएस ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि टीसीएस बीएसएनएल में 16,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाला है और बीएसएनएल के 4G को लॉन्च करने वाला है। इसका मतलब यह है कि टीसीएस बीएसएनएल को सर्वाइव करने वाली है और इसी के साथ साथ इसके ऑपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है।